समाविष्ट करके प्रदान किया है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं पापप्रणाशकं पुण्यप्रकाशकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीप्रवचननिर्देशिका नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः, प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसारमासाद्य गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती मात्रा विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के अध्ययन का ये मंगलाचरण हुआ है। मंगलाचरण के माध्यम से हमने इस बात को जाना कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के अनुसार गौतम गणधर स्वामी ने दिव्य ध्वनि को द्वादशांग रूप में प्रतिपादित किया। पुनः परंपराचार्यों ने उसको चारों अनुयोगों में निबद्ध करके जिनवाणी हमें प्रदान की, और वह जिनवाणी कैसी है? सकल कलुष विध्वंसकम, यानी कि उसके श्रवण करने से, सुनने मात्र से संपूर्ण पाप का विध्वंस हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, मन की कलुषताएँ समाप्त हो जाती हैं और कल्याण की भावनाएं वृद्धिंगत होती हैं, धर्म जागृत होता है, पापों का नाश होता है, पुण्य का प्रकाशक है ये ग्रंथ, यानी कि पुण्य की वृद्धि में कारण है। और भव जीव मना प्रतिबोध कारकम इदम शास्त्रम, भव जीवों के मन को प्रतिबोध कराने वाला, यानी ज्ञान प्राप्त कराने वाले ऐसे ये शास्त्र हैं। और उन शास्त्रों के अनुसार ही पूर्वाचार्यों की वाणी को हृदय में धर करके और अपनी लेखनी को प्रवचन निर्देशिका नाम के ग्रंथ रूप में चलाया। तो उसको सुन करके कहा गया कि श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। हे श्रोताजन, आप सब सावधानी पूर्वक सजग होकर के अपने मन के कपाट खोल करके और इसको श्रवण कीजिए। जैसे घर के दरवाजे खुलते हैं तो कोई अंदर प्रवेश करता है, इसी प्रकार से मन के दरवाजे खोल करके और ज्ञान का प्रवेश उसके अंदर कराइए। तो प्रवचन निर्देश का ग्रंथ 68 ग्रंथों का सार रूप ग्रंथ है। इसमें एक भी पंक्ति अपने मन की नहीं है, सारी पंक्तियाँ षटखंडागम जयधवला आदि ग्रंथों से ली गई हैं और समस्त ग्रंथों के सार को भर करके समझो कि भगवान महावीर की साक्षात दिव्य ध्वनि से इस ग्रंथ का संबंध जोड़ दिया गया। इसलिए एक एक शब्द को आप सुनिए और हृदयंगम कीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन माने समीचीन दृष्टि। समीचीन दृष्टि माने आत्मा के अंदर जो पापों की कालिमा
की परतें चढ़ी हुई हैं, उन परतों को हटा करके और आत्मा की दृष्टि को समीचीन सच्ची श्रद्धा रूप बनाना, यही सम्यक दर्शन की परिभाषा है। सम्यक दर्शन की संक्षिप्त परिभाषा, आत्मा की दृष्टि को समीचीन बनाना, सच्चे देवसात गुरु पर श्रद्धान करना। तो ये सरलता से एक पंक्ति कह दी जाती है, लेकिन अंतरंग में जो अनंत अनादिकाल से अनंत कर्मों का लेप हमारी आत्मा पर जमा हुआ है, कर्मों का अंजन कालिमा लगी हुई है, वो जैसे जैसे मन पवित्र होता है, माने कालिमा हटती है, मन पवित्र होता है, तो आचार्यों ने बताया कि ये कर्म की कालिमा अंतरंग से हटती है, तो ऊपर से भी और अंदर से भी मन पवित्र हो जाता है। आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के लिए 5 लब्धियों की बात पढ़ी। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। कर्मों का क्षय और उपशम होने से क्षयोपशम लब्धि, और उससे जो आत्मा में विशुद्धि आई, विशुद्धि लब्धि हुई। करण देशना लब्धि, गुरुओं के उपदेश को प्राप्त करना, देशना लब्धि। और प्रायोग्य लब्धि के बारे में आपने जाना है। उसी प्रायोग्य लब्धि में शेष बचा हुआ जो मैटर है, शेष बची जो सामग्री है, उस बारे में हम आगे जानते हैं। और संक्षेप में इतना जानना कि जब आत्मा के अंदर विशुद्धि आ जाती है तो प्रशस्त प्रकृति नाम अनुभाग खंडनम नास्ति। तब अच्छी प्रकृतियां जो हैं, पुण्य प्रकृतियां हैं, जिससे आत्मा पवित्र होती है, ऐसी पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग खंडन नहीं होता है। माने उनमें और अच्छी फल देने की शक्ति आती है, जिससे पुण्य की हमेशा वृद्धि होती है और उस पुण्य के कारण ही प्राणी को सुख मिलता है, सांसारिक सुख भी और आध्यात्मिक सुख भी मिलता है। अब आगे देखिएगा, पेज नंबर 20 के अंतिम पैराग्राफ से विषय का प्रारंभीकरण होता है। संक्लेश परिणाम वाले संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त जीव के जिस समय कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है और उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेश का सत्व है, उस समय उसके प्रथमोपशम सम्यक ग्रहण की योग्यता नहीं है। ये एक एक पंक्तियाँ अपने को हृदयंगम करने योग्य हैं। सम्यक दर्शन के प्रकरण में प्रथमोपशम सम्यक्त की बात ली। जैसे बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है तो पहले उसे ABCD सिखाते हैं, और भी कठिनाई होती है तो A फॉर एप्पल सिखाते हैं। ऐसे ही जब अज्ञान अवस्था से ज्ञान अवस्था में आया जाता है तो बाल्यावस्था ही है, और उसमें जो सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है उसका नाम है प्रथमोपशम, यानी पहली बार होने वाला सम्यक दर्शन प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है, जिसका काल केवल अंतर मुहूर्त है, कम से कम रहेगा तो एक समय तो वो इतना मात्र हमने किया, इसमें असंख्यात समय हो गए, एक आवली इसको कहते हैं। और इतने में असंख्यात समय जैन सिद्धांत के अनुसार होते हैं, और 48 मिनट का समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कहलाता है, एक मुहूर्त। तो उस अंतर मुहूर्त तक रहने वाले प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के विषय में ही ये प्रकरण चल रहा है। तो कहा कि जब संक्लिष्ट परिणाम होते हैं, किसके? संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त जीव के। सम्यक दर्शन की योग्यता ही उन्हीं के होती है। संगी होना चाहिए, पंचेंद्रीय होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। यहाँ भव्य की बात इसलिए नहीं कही है कि प्रायोगिक लब्धि तक अभव्य जीवों के भी परिणाम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ केवल 3 ही विशेषण दिए हैं, संगी, पर्याप्त और पंचेंद्रीय। जीव के जिस समय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का बंद हो रहा है, जैसे मोहिनी कर्म है, मान लो उसकी उस उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, ऐसी स्थिति का जब बंद हो रहा है और उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेश का की सत्ता है, अंदर में सत्ता माने विद्यमान अवस्था है, उस समय उसके प्रथमोपशम सम्यक ग्रहण की योग्यता नहीं है। क्योंकि सारे कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति जब बंधेगी तो प्रथमोपशम सम्यक तो
नहीं ग्रहण किया जा सकता, उसकी योग्यता नहीं है। ये बात क्या ध्यान ही रखने की, याद करने की है कि ऐसी स्थिति में प्रथमोपसम सम्यक्त को ग्रहण करने की उस जीव के योग्यता नहीं आती है। लेकिन यहाँ अभव्य जीव नहीं कहा है, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ भव्य और अभव्य दोनों को की आ जाती हैं। ऐसे जघन्य स्थिति बंध आदि तो छपक श्रेणी में होते हैं, अतः वहाँ तो छायिक सम्यक्त है। जब छपक श्रेणी माने 7वें गुण स्थान के ऊपर जीव चढ़ते हैं, छपक श्रेणी पर आरोहण करके और केवल ज्ञान को प्राप्त करने की स्थिति आ रही है, तो कहते हैं तब कर्मों का जघन्य स्थिति बंद होता है। जघन्य स्थिति बंद का मतलब क्या है? कर्म बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं, क्योंकि अब तो उनको कर्मों को नष्ट कर देना है। शुक्ल ध्यान की अग्नि उनके आत्मा के अंदर जल रही है। तो ऐसे जघन्य स्थिति बंद आती तो छपक श्रेणी में होते हैं, यानी कि तब वो कर्मों का क्षय करने में ही बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं। अतः वहाँ पर छायिक सम्यक दर्शन होता है, यानी दर्शन मोहनी की 7 प्रकृतियों को शुक्ल ध्यान की अग्नि में वो जला रहे होते हैं। इसलिए यहाँ बताया कि जघन्य स्थिति बंद में छायिक सम्यक होता है और उत्कृष्ट स्थिति बंद में प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं उठती। तो कहते हैं कि जघन्य स्थिति बंद में भी इस सम्यक्त की बात ही नहीं उठती प्रथमोपसम की, क्योंकि वहाँ छायिक सम्यक दर्शन होता है। अतः प्रथमोपसम सम्यक्त के सन्मुख होता हुआ ये मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्धि की वृद्धि करता हुआ प्रायोग्य लब्धि के प्रथम समय से लेकर पूर्व स्थिति बंध के संख्यात में ऐसे अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण आयु के बिना 7 कर्मों की स्थिति को बांधता है, माने मध्यम में आ जाता है। जब उत्कृष्ट स्थिति बंध है कर्मों का तो भी प्रथमोपसम सम्यक्त की योग्यता नहीं है, जघन्य स्थिति बंध है तो भी प्रथमोपसम सम्यक्त की योग्यता नहीं है। अतः बीच की स्थिति, तो बीच की स्थिति को डिटेल किया कि जब वो प्रथमोपसम सम्यक्त के सम्मुख एकदम अपने भावों को करता है, तो वही मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्धि की वृद्धि आत्मा में विशुद्धि पवित्रता को लाते हुए और पूर्व स्थिति बंध के संख्यात में ऐसे अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, तो 7 कर्मों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर लेता है, माने 1 करोड़ से ऊपर और 1000 100 करोड़ से, मतलब उत्कृष्ट स्थिति से बीच की स्थिति, नीचे की स्थिति, ये अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति होती है। कल मैंने आपको अंतः कोड़ा कोड़ी की परिभाषा भी बताई थी। ऐसी 7 कर्मों की अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति को ले आता है, तब जाकर के प्रायोग्य लब्धि को प्राप्त करता है, यानी कि प्रथमोपसम सम्यक्त ग्रहण करने के अभिमुख आ जाता है। तो ये स्थिति भव्य जीवों की भी होती है और अभव्य जीवों की भी यहाँ तक स्थिति आ सकती है। अब आप बताओ कितना दुर्लभ सम्यक दर्शन है और कितना सुलभ भी है, क्योंकि कर्मों की स्थिति बस अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते चले जाएं और आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाते चले जाएं, तो अगर हम भव्य हैं कि अभव्य हैं ये तो केवली भगवान ही जान सकते हैं। लेकिन हमने सम्मेद शिखर की वंदना की है, हमने अयोध्या तीर्थ की वंदना की है, तो समझो कि भव्यता का टिकट अपने पास है। ये मोटा मोटी पहचान आज का थर्मामीटर बताया गया। ऐसी स्थिति तक अभव्य भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाता, माने कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी भावों की उत्कृष्टता आ गई, जिसके निमित्त से वह स्वर्ग और मनुष्य गति के सुखों को प्राप्त कर सकता है, नरक और तिर्यंच गति को अपनी समाप्त कर देगा। विशुद्धि तो विशुद्धि है, बस उसकी अभव्यता जो है यहाँ तक आने के बाद भी उसके कपाट को, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने रूप कपाट को खोल नहीं पाता। तो 7 कर्मों की स्थिति को जब बांधता है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ले आता है। इस प्रायोग्य लब्धि में बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें लब्धि सार तथा धवला आदि ग्रंथ से विस्तार पूर्वक समझना चाहिए। ये चूँकि सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के लिए भावों को विशुद्ध करने की दृष्टि से ये ग्रंथ आपको कुंजी की तरह से दिया गया है।
जैसे 100 ताले की कोई एक चाबी होती है कि उस चाबी को लगाओ तो कोई भी ताला खुल जाता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के लिए 100 ताले की एक चाबी, माने आप लब्धि सार को भी इसमें पा लेंगे, धवला को भी पाएंगे, जय धवला को भी पाएंगे, तिलोपन्नति को भी पाएंगे, सारे ग्रंथों की सार को इसके अंदर, लब्धि सार, क्षपणा सार, सब ग्रंथों के सार को भर करके इसे 100 ताले की एक कुंजी, एक चाबी बना दिया है। इसलिए मैं कहूँगी एक एक शब्द इसको पढ़िए, और जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं एक दूसरे को आप प्रेरित कीजिए कि आज पंचम काल के अंदर भी आप सब सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जब नारकी जीव प्राप्त कर सकते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते। केवल रहस्य को समझ लें कि हम ऐसी स्थिति तक अपने परिणामों को ले आएंगे। माने ये चीज़ें बताई गई, आप मान लीजिए भगवान के दर्शन कर रहे हैं, आपके आत्मा के अंदर एकदम विशुद्धि आ गई, या आप किसी संत का प्रवचन सुन रहे हैं, एकदम परिणामों में विशुद्धि आ गई, संसार शरीर भोगों से के दुखों से डर लगने लगा, तो बाहर में आप संवेग भावना से युक्त होकर संसार से डर रहे हैं, और अंतर में ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया होकर के कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण आएगी, और वही विशुद्धि का नाम है प्रायोग्य लब्धि। अगर हम भव्य हैं तो प्रायोग्य लब्धि के आगे और बढ़ जाएंगे, करण लब्धि में आ जाएंगे। अगर कोई अभव्य है तो वो नियम से मिथ्या दृष्टि है, और अनंत काल तक वो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, लेकिन वो संसार के दुखों को नहीं, सुख को जरूर प्राप्त कर लेगा। नवग्रवेक तक अभव्य मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं। कौन? जो मुनि पद को धारण कर लेते हैं और पूरी तरह से खूब ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। कहाँ उनके मिथ्यात्व है उसको भी वो खुद भी नहीं समझ सकते, लेकिन उनकी अभव्यता आड़े आ रही है। परिणाम विशुद्ध हैं, पर वो संसार के दुख में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, तिर्यंच में नहीं जाएंगे, तो कम से कम नवग्रवेक तक के देवगति के सुख को तो भोग सकते हैं। इसलिए चारित्र की महानता भी समझना सम्यक दर्शन के साथ साथ। कैसे चारित्र को धारण करके अगर सम्यक भी नहीं मिला, सम्यक दृष्टि भी नहीं बने, सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ, तो भी संसार के सुखों को ही प्राप्त करेंगे, दुख से छूट सकते हैं। तो इसलिए कहा कि इस प्रायोग्य लब्धि में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। माने जितने जीव हैं उतनी तरह की प्रक्रिया है। किसी के कर्मों की थोड़ी स्थिति बन रही, किसी के कर्मों की इतनी सारी स्थिति बन रही। ये सब अपने परिणामों पर आधारित है। इन सब विषयों को लब्धि सार, छपना सार आदि ग्रंथों से समझने की यहाँ प्रेरणा दी गई। आप एक एक ग्रंथों के जब स्वाध्याय करेंगे और एक एक पंक्ति का जब अर्थ खुलता रहेगा तो समझ लो इतना आनंद आता है कि उस काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। विद्वानों का समय कैसे बीत जाता है स्वाध्याय करते करते पता भी नहीं चलता। और जो मूर्ख होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जिनका स्वाध्याय में मन नहीं लगता, या तो वो नींद लेते हैं, या फिर कलह करते हैं, या आपस में प्रपंच करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। तो अपने को ये जो सूक्तियाँ आचार्यों ने दी हैं कि मूर्खाणाम तो कलहेन निद्रया कलहेन च, मूर्खों का समय निद्रा में या कलह में चला जाता है, और विद्वानों का समय काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के अंदर यानी साहित्य को पढ़ने में उनको आनंद आता है। आज भी मैं देखती हूँ ज्ञानमती माता इतनी आनंदित होती हैं, खूब शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन जो भी पुस्तक सामने आ जाती है उसको इतने ध्यान से पढ़ती हैं कि ऐसा लगता है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहती। तो इसका मतलब क्या है कि विद्वानों का समय शास्त्र के स्वाध्याय में जब व्यतीत होता है तो उससे उन्हें अमृत मिलता है। भोजन से ज़्यादा पौष्टिक होता है ज्ञानामृत का भोजन। तो ज्ञान का अमृत आपको जो ये पिलाया जा रहा है, इस ज्ञान के अमृत के पीछे आपको ज्ञानमती माता जी का परम उपकार मानना पड़ेगा। ना आपको लब्धि सार उठाना है, ना छपना सार उठाना, ना जीव कांड, ना कर्म कांड, ना धवला, ना जय धवला।
ग्रंथ है तो कितना, एक छोटी सी पुस्तक, प्रवचन निर्देशिका। विद्वानों के हित की दृष्टि से इस पुस्तक को बनाया गया। क्या आप सब विद्वान इन महिमा को समझें जो आज चिल्लाते रहते हैं कि हमारे सम्यक दर्शन है, दूसरे मिथ्या दृष्टि है? नहीं, आप अपने आप अपना सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। तो क्या इन चीज़ों को समझो, एक एक पंक्तियों को पढ़ो। हम सम्यक दृष्टि हैं कि केवल अपने को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं? तो ऐसे आज के स्वाध्याय का मैं चाहे थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कराऊं, लेकिन मैं स्वयं चाहती हूँ, सन 1977-78 में भी हमने पढ़ा, प्रशिक्षण शिविर की एक विद्यार्थी के रूप में मैं भी रही हूँ। लेकिन आज जब इनको आपको पढ़ा रही हूँ तो एक एक पंक्ति का अर्थ करते हुए बड़ा अच्छा लगता है, और जैसे अंदर से कपाट खुलते हैं कि देखो इस पंक्ति का ये अर्थ है। यानी कि आयु कर्म को छोड़ करके सारे कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक लाई जा सकती हैं। और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक लाने का मतलब है कि हम ज़्यादा दिन संसार में नहीं रहेंगे, भव्य जीव हैं तो नियम से जल्दी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। अब गुरु पूजा की ओर चलते हैं। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्वत प्राप्ति रियम निरुपामति स्वाहा। जब लो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनके पूजन करने से अज्ञान तिमिर नस जाता है, जिनके देव देसना से सब ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवन स्थापन करते हैं, सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत संवसट आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ हठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन्निधिकरण स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामति स्वाहा। चंदन यार सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं,
लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधी से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेन्द्र प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपावती स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेन्द्र प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपावती स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तो पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेन्द्र प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपावती स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति है